चुके हैं हमारे साथ रोज की तरह। आसिफ, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है और उसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? शुक्रिया कमलदीप। यहाँ पर अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करें तो यहाँ जो सेंट्रल बैंक है वो सीधे जब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी पंप करती है, पैसा डालती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है। और जिस तरह से यूएस की बात करें तो यूएस में जब ब्याज दरें कम करने का कोई स्कोप नहीं है वहाँ पे, और जो लिक्विडिटी डालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जहाँ पे वो बॉन्ड, जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है, बॉन्ड्स को ओपन मार्केट से खरीदती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे लिक्विडिटी पंप होता है बाजार के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा गया है। और इसका अगर बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर जाता है, और जिससे एसेट क्लासेस के जो प्राइस है, चाहे वो इक्विटी की बात करें या रियल एस्टेट की बात करें, वो इन एसेट क्लास के प्राइसेस में एक इजाफा देखने के लिए मिलता है। साथ में जिस देश में क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है उसके करेंसी में जरूर दूसरे करेंसी के मुकाबले एक गिरावट देखने के लिए मिलता है। मान लिया यहाँ पर अगर यूएस क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है तो डॉलर के अंदर एक गिरावट देखने के लिए मिलेगा, जिसका फायदा दूसरे कंट्रीज को उनके करेंसी अप्रिसिएशन से मिलता हुआ दिख सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है तो भारत का जो करेंसी है वो थोड़ा और अप्रिशिएट होता हुआ दिख सकता है। मगर साथ में एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जिस तरीके से लिक्विडिटी पंप होता है उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न बन जाता है, जो क्योंकि जो एसेट क्लास के प्राइसेस है उसके प्राइसेस में इजाफा देखने के लिए मिलता है, जो कि एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बाजार के अंदर बढ़ाता हुआ दिखता है। अगर बात करें क्वांटिटेटिव ईजिंग की, तो अब तक 2 क्वांटिटेटिव ईजिंग दिया जा चुका है यूएस की तरफ से। 2008 में एक बार दिया गया था और फिर 2010 में दिया गया था। अब यहाँ पे तीसरे क्वांटिटेटिव ईजिंग की अटकलें तेज है, तो एक देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे क्यूई दिया जाता है यूएस की तरफ से। शुक्रिया आसिफ ये बताने के लिए कि क्यूई क्या होता है, बाजार पर इसका क्या असर होता है और ये कब कब दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे